A very good morning, everyone. My name is वेद प्रकाश पटेल एंड आज मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी है एक ऐसे धनुर्धर की जो धनुष बाण चलाने की कला में पारंगत था। ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज स्किल्स। वो एक इतना अच्छा धनुर्धर था कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को वो अपने बाण से भेद कर बंद कर सकता था। एंड इस तरीके से जब वो अपने धनुर्विद्या में इतना माहिर था तो लोगों ने भी उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, आप इस एरिया के बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, आपसे अच्छा धनुर्धर कोई नहीं है, आपसे अच्छी धनुर्विद्या कोई नहीं जानता है। तो लोगों की बातों को सुनकर उस धनुर्धर को उसके अंदर ईगो डेवलप हो गया, उसको अपनी धनुर्विद्या पे घमंड हो गया। और एक दिन उसने जो उसके गुरु हुआ करते थे, जो शिवानी के गुरु हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उस धनुर्धर ने अपने उस गुरु के पास जाकर उस गुरु को चैलेंज किया कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे धनुर्विद्या में हरा कर दिखाइए। बट उसके गुरु ने विनम्रतापूर्वक जवाब ना देते हुए सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और उस शिष्य का हाथ पकड़कर उसको एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर लेके गए। जब उस हज़ारों फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर गए तो वहाँ पर दृश्य कुछ इस प्रकार था कि उस चोटी पर एक लकड़ी का टुकड़ा हैंग किया हुआ था एंड उसके गुरु ने अपने शिष्य का धनुष बाण लिया और उस हैंग करते हुए लकड़ी के टुकड़े के बीचों बीच जाकर खड़े होकर सामने दूर एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए उस वृक्ष को अपने बाण से भेद दिया। देन उसके बाद उन गुरु ने अपने शिष्य से बोला कि अब तुम्हारी बारी है। उस शिष्य ने धनुष बाण लिया और जैसे ही अपना एक पैर उस लटकते हुए लकड़ी के टुकड़े के बीचों बीच रखा तो वो डगमगाने लगा। ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड देयर फॉर अ सेकेंड। एंड देन उस गुरु ने अपने शिष्य से जो बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही। उन्होंने बोला कि आप धनुष बाण चलाने की कला में माहिर हैं, यू हैव द स्किल टू कंट्रोल योर बो एंड एरो एज पर योर विश। आप अपने धनुष बाण को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यू कांट कंट्रोल योर माइंड। लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, हम कितने टैलेंटेड और स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन हमें अगर जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो हमारे पास एक गुरु का होना, एक मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रामायण को उठा के देखें, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वो जामवंत जी से सलाह लिया करते थे। आप महाभारत को उठा के देखें, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो युद्ध भूमि में गए, रणभूमि में गए, तो वो घबराने लगे। उनके माइंड में हजारों सवाल चल रहे थे। तब उनके मार्गदर्शक जो उनके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उनके माइंड के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और उनका मार्गदर्शन कर, जिसकी वजह से वो उस महान युद्ध को जीत पाए। उसी प्रकार अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में हमारे जीवन में भी एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे चैलेंजेस, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर
हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, जहाँ पर हम अपने माइंड को अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन उस समय पे अगर हमारे पास एक गुरु होता है और हम उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनकी सलाह को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो चैलेंजेस होते हैं बहुत आसान और छोटे लगने लगते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने जीवन में आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, अपने एक गुरु का चुनाव करिए, अपने उस गुरु से सारी बातों को शेयर करिए। एंड डेफिनेटली अगर आप अपने गुरु की बातों को फॉलो करते हैं और उनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विद दिस वर्ड, थैंक यू ऑल।